भारत के 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स का इस द सीनियर इंडियंस में स्वागत है। ये दिस इज 17th एपिसोड। आप सबकी अच्छी दया है एंड वी आर डूइंग वेल। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज बजाय अनूप जी के कुछ कॉमेडी के आज एक हल्की सी ह्यूमर लेते हैं। अपने दिल्ली से डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जो हैं वो जो नेचुरोपैथी भेजते रहते हैं, तो आज नेचुरोपैथी के नाम पे उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भेज दी है। चलिए देख के मजा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है इस नेचुरोपैथी के सेशन में। आज एक छोटी सी हंसी मजाक भी कर लेते हैं और आपको एक अच्छा सा नेचुरोपैथी में वेट कम करने का नुस्खा बताते हैं। दो महिलाएं मेरे पास में एक शादी के फंक्शन में आई और उनकी प्लेटें लबालब भरी हुई थी और मुझसे पूछ रही थी कि वजन कम करने का कुछ तरीका बताइए डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा बहुत आसान तरीका है। एक बार गर्दन को लेफ्ट घुमाइए और एक बार गर्दन को राइट घुमाइए। दिन में 3-4 बार ऐसा लेफ्ट और राइट करेंगी तो आपका वजन कम हो जाएगा या बढ़ेगा नहीं। तो डॉक्टर कैसे मजाक कर रहे हो, ऐसा करने से सिर्फ वजन कम हो जाएगा? और हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो बोले ऐसा कब करना है? जब भी कोई आपको खाने की ऑफर करे तब आप एक बार लेफ्ट घुमाइए और एक बार राइट घुमाइए और मत खाइए। कोशिश करके देखिए जब भी ये पार्टी में जाएं मिठाई वगैरह ना खाएं, वजन आपका कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कुछ आज नया करते हैं। जय भाई के किसी परिचित ने व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छी एक शॉर्ट फिल्म भेजी है। हालांकि ये शॉर्ट फिल्म मराठी में है, लेकिन आप खुद इसको आराम से समझ पाएंगे आसानी से। और जब फिल्म पूरी होगी तो आपको हल्की सी मुस्कान भी आपके चेहरे पे आ जाएगी। सो लेट्स वॉच दिस शॉर्ट फिल्म। और मतलब इट नीड नॉट बी हिंदी एट ऑल। आप देखिए, आपको आनंद आएगा। एंड दिस इज मेंट फॉर द सीनियर सिटीजन्स। सो चीयर अप, लेट्स सी। तो अगला वीडियो हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कराओके इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, पर्टिकुलरली विथ सीनियर पीपल, सीनियर सिटीजन्स। और ये डॉक्टर सिरानी जो है उन्होंने यूएस से भेजा है। काफ़ी साल से डॉक्टर सिरानी अमेरिका में हैं और काफ़ी कराओके के प्रोग्राम करते रहते हैं। इज़ वेरी पॉपुलर एमोंगस्ट गुजराती अमेरिकन्स। और लेट्स लिसन टू डॉक्टर सिरानी। लेट्स लिसन टू। जिसमें तेरा बसेरा था, खत्म हुए जिसमें तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल वहाँ ये जो भी बाला तेरा, ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, जागरी का डेरा था। सदा रहा तू उस दुनिया में जिसका बोला रे पंछी के अपने देश हुआ बेटा, रे पंछी। पिछले एपिसोड में हमने आपको पुणे के पास चिंचवड़ के पास जो है स्नेह सावली करके एक इंस्टीट्यूशन है,
उनका जो स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया था वो मूर्ति के बारे में था, लेकिन मूर्ति में से कमाई हुई फाइनेंसिस से और दूसरों से वो एक ओल्ड एज होम भी चलाते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका इस बार हम देखते हैं। चलिए, स्नेह सावली नियर पुणे, चलिए देखते हैं। जिस दिन से वृद्धाश्रम शुरू हुआ, पूजा हुई, उसी दिन से मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ रसोई संभालती हूँ, 24 घंटे मैं यहाँ उनका ख्याल रखती हूँ। उन्हें अगर और मदद मिल जाए तो हम सबके लिए, मेरे लिए भी बहुत बेहतर होगा। गणेश मूर्ति से जमा हुए सारे पैसे संस्था गरीबों के लिए खर्च करती है। परिस्थिति से बेहाल पढ़ाई में तेज विद्यार्थियों को संस्था उच्च शिक्षण हेतु आर्थिक मदद करती है। इसके साथ साथ मुफ्त में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, मुफ्त चश्मा या जरूरत पड़ने पर संस्था के द्वारा मरीजों का मुफ्त में मोती बिंदु ऑपरेशन भी किया जाता है। असहज और पुराने से पुराने बीमारी के लिए जितना हो सके संस्था मरीजों की मदद करने का प्रयास करते आई है। कोरोना काल में कई गरीबों ने संस्था का आश्रय लिया। उनके घर का चूल्हा जलाने के लिए संस्था महामारी के भीषण समय पर डटी रही। संस्था का कोई भी कार्यक्रम हो या वृद्धाश्रम का काम हो, हर समय पर आशाताई पात्रुड़कर सबसे आगे होती है। उनका योगदान अमूल्य है। बेसिकली वृद्धाश्रम ही नहीं होना चाहिए। पहले वानप्रस्थाश्रम था। अब हम संयुक्त परिवार पद्धति को ठुकराकर वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ा रहे हैं। बीमार और जिंदगी से जूझने वाले बुजुर्गों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हमारे पास जब कोई डोनर आते हैं तब मैं उन्हें संस्था से जोड़कर रखने का काम करती हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होता है यंग जनरेशन, ताकि उन्हें भी समझे कि उनके दादा दादी का घर में होना कितना ज़रूरी है या संयुक्त परिवार पद्धति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले सिर्फ जन्मदिन मनाने नहीं आते। एक होनहार लड़की है, वो आंध्र प्रदेश की है। वो यहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई थी। उसे मराठी भी नहीं आती और यहाँ के दादा दादी भी उनकी भाषा नहीं समझ सकते। फिर भी वो उनसे बात करने का प्रयास करती है। वो हमेशा उनके बारे में पूछताछ करती है। जब हो सके तब यहाँ आकर सबसे मिलती है। मेरा यंग जनरेशन से यही कहना है कि सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए वृद्धाश्रम को सीमित मत रखना। बहुत कुछ है करने के लिए। आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलना होगा। संस्था एक अनोखा बैंक भी चलाती है, स्क्रैप बैंक, जिसके तहत पुराने अखबार, प्लास्टिक, रिसाइकल की जाने वाली सारी चीजों का स्वीकार किया जाता है। संस्था के कई कार्यकर्ता इतने उत्साही है कि हर साल आषाढ़ी वारी में फेंके जाने वाली प्लास्टिक बोतल उठाकर उसे भंगार में बेचकर उन पैसों का विवरण गरीबों के हित में किया जाता है। रक्तदान शिविर तो अनगिनत हुए होंगे। शुरुआती दौर में और आज भी डॉक्टर, वैद्य और कार्यकर्ता घर घर जाकर पेपर की रद्दी को जमा करते हैं और उसे बेचकर उन पैसों से गरीबों की सेवा करते हैं। ये है कचरे से समाज को स्वस्थ बनाने की तरकीब। है ना मजेदार? इसी तरह अन्य कई कामों के जरिए संस्था आज भी डट के खड़ी है। गणपति बाप्पा का विसर्जन का वक्त आ गया। शाड़ू मिट्टी के मूर्ति का विसर्जन भक्त घर पर ही करते हैं। बाप्पा को यह सबसे बेहतर विदाई है। इस पवित्र अवसर पर बाप्पा के प्यारे भक्तों को संस्था के इस पर्यावरण पूरक अभियान की याद जरूर आती है। क्यों ना आए? उनके हाथों किसी गरीब और बुजुर्ग के जिंदगी की शाम सुहानी जो हो रही है। कई लोगों की शुभकामनाएं, गणपति बाप्पा का आशीर्वाद और वृद्धाश्रम में सुख से अपने सुनहरे पलों को चूमने वाले बुजुर्गों की दुआएं संस्था के साथ है। तो अब इस समाज स्वास्थ्य के महारथ को आगे, बहुत आगे ले जाने के लिए श्री शंकर महाराज सेवा मंडल चिंचवड़ को आपकी सख्त जरूरत है। श्री शंकर महाराज सेवा मंडल चिंचवड़।
चलिए, अब एंड पे हम लोग आ रहे हैं और अपने जय भाई ठाकर करेंगे पुरानी फिल्मों की बातें। इस बार ही डिस्कसिंग अबाउट परिणीता। यही परिणीता जो है आपने नए फॉर्म में भी कुछ साल पहले देखी होगी, बट दिस परिणीता वाज ओरिजिनल फर्स्ट मूवी ऑफ ऑन दैट स्टोरी। उनके बाद में अब जय भाई से अपन सुनते हैं। लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर। सन 52 में एक फिल्म आई थी परिणीता। शरद बाबू की कहानी पर से ये फिल्म बनी थी। अशोक कुमार और मीना कुमारी थे इसमें। कहानी बहुत सीधी सादी है। अशोक कुमार एक पैसे वाले परिवार का बेटा है और उसके बगल में पड़ोस में जो रहती है मीना कुमारी, वो एक साधारण आर्थिक स्थिति वाले घर में से आती है, परिवार से आती है, और वो बहुत ख्याल रखती है, पैसे की सेवा ही करती है अशोक कुमार की। उसके कपड़े ठीक ठाक करती है, उसके लिए कुछ खाना बाना बना देना हो तो वो फटाफट बना देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, यहाँ तक कि उसके पैसे भी वो ही मैनेज करती है और बड़े हक के साथ। मगर कुछ दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन ऑफ लव। मज़े की ये बात है। ये जो अंडर करंट जो होता है ना, हम जानते हैं, ऑडियंस जानता है, शायद वो दोनों अंदर अंदर से जानते हैं मगर कभी बोलते नहीं हैं। तो ये जो मज़ा जो है वो शरद बाबू की काफ़ी कहानियों में था, इसमें भी है, और अशोक कुमार और मीना कुमारी ने बड़ी खूबसूरती से उसे पेश किया है। गाना उसका एक बहुत ही पॉपुलर हुआ था मन्ना डे की आवाज़ में, और वो गाना खुद मन्ना डे ने ही कंपोज किया था। चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, याद है क्या? और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनों में कजरा डाल के, वो भी एक बहुत ही सुंदर गीत था। 2-3 गाने थे अच्छे, बाकी ठीक था। गीता गीता दत्त के गाए हुए भी कुछ गीत हैं, वैसे गीत अच्छे थे मगर इतने पॉपुलर नहीं हुए। ये 2 पॉपुलर हुए थे, मगर कहानी में इतना दम है कि गाने अच्छे हों न हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ज़रूर देखिए। अशोक कुमार और मीना कुमारी की एक्टिंग बढ़िया। असित परन है साथ, वो बंगाल के सुप्रसिद्ध एक्टर थे, वो भी है उसमें। वो लव ट्रायंगल जिससे होता है ना, वैसे वो तो होना ही है। मगर ये कैसे ये पूरा पूरा उनका जो प्रेम है वो किस रूप से बाहर आता है, वो देखने लायक है। ज़रूर देखिए।